नमस्कार दोस्तों, मैं बिंदु पाठक अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को ललही छठ की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। ललही छठ क्यों मनाई जाती है तथा इस दिन किसका जन्म हुआ था और इसकी क्या कथा है, यही मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। ललही छठ भाद्र मास कृष्ण पक्ष की छठ को मनाई जाती है। इसे कहीं हल छठ भी कहते हैं, ललही छठ भी कहते हैं और तीन छठी भी कहते हैं। इस छठ में बिना जुते हुए खेत में पैदा हुए अनाज का उपयोग किया जाता है और भैंस की दही का प्रयोग किया जाता है। महुआ के पत्ते, महुआ की दतुईन तथा महुआ के फल से पूजा की जाती है तथा तीन छठी का चावल और बिना जुते हुए खेत में से पैदा हुए साग का को खाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का जन्म हुआ था और बलदाऊ जो कि बहुत बलशाली थे तथा इसी उपलक्ष्य में हर माताएं अपने बच्चे के दीर्घायु होने के लिए, बलशाली होने के लिए इस छठ को मनाती हैं। इस छठ की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक पंडित और पंडिताइन थे जिनके पास कोई संतान नहीं थी और वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन पंडिताइन ने कहा कि देखिए, आप भगवान के वहाँ जाइए, स्वर्ग में जाइए और भगवान से अपने लिए एक संतान की प्राप्ति कराइए, मांगिए उनसे। पंडित जी ने कहा कि देखिए, हम बहुत गरीब हैं, हमारे कपड़े मैले कुचैले रहते हैं और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ तो सब कुछ स्वच्छ ही स्वच्छ रहता है और हमको कौन पूछेगा, वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिद किया, कहा कि नहीं, आप जाइए। पंडित जी स्वर्ग में गए और देखे भगवान का दरबार लगा था। एक जगह एक कोने में बैठे रह गए। देखा कि सभी लोगों ने जिसको जो मांगना था, कहना था, सभी लोगों ने कहा, भगवान ने सबको दिया और उसके बाद वहाँ की सभा ख़त्म हुई। फिर जैसे सभा ख़त्म हुई वैसे वहाँ पे झाड़ू लगाने वाले लोग आए और झाड़ू लगाना शुरू किए। फिर देखे एक कोन में ये पंडित बैठे हुए थे, उन्होंने उनको हटाया और कहा, तुम यहाँ पे कैसे आए और इतने गंदे व्यक्ति यहाँ पर कैसे आ गए स्वर्ग में, और हटो यहाँ से, भागो। उनको भगा दिया गया। वे पुनः पृथ्वी लोक पर आया और पंडिताइन से कहे कि देखो, हम भगवान से कुछ भी नहीं मांग पाए और तुम मुझे भेजी थी, वहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद पंडिताइन ने फिर दूसरे दिन जिद किया, कहा कि आप आज जाइए और बिना भगवान से मिले, बिना लिए संतान का वर आप आइएगा नहीं। इसके बाद पंडिताइन की जिद पर पंडित जी फिर वहाँ पे गए। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने वहाँ पे गया और फिर देखे कि और भगवान अपने राज्यसभा में बैठे हुए हैं और सबकी बातों को सुन रहे हैं, सबकी मांगें पूरी कर रहे हैं। उसके बाद फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कुछ कहने के लिए। फिर जब राज्यसभा उठ गई वहाँ से, उसके बाद उनके कर्मचारी आए और देखे इस मैले कुचैले आदमी को बैठे। उन्होंने डांटना शुरू किया। फिर पंडित ने कहा कि नहीं, मैं आज भगवान से मिलकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग मुझे चाहे जो भी करें। फिर भगवान के पास सूचना गई। भगवान कहे, बुलाओ उस मनुष्य को। पंडित जी भगवान के सामने उपस्थित हुए। उसके बाद भगवान से कहे, पंडित जी, ऐसा है कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, आप मुझे कोई संतान प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, तुम्हारे भाग्य में तो संतान लिखा ही नहीं है, फिर मैं कहाँ से तुम्हें संतान दूँ। पंडित जी ने कहा, नहीं, अगर आप नहीं देंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे दीजिए, मैं बहुत दीन हूँ, दुखी हूँ, मुझे बहुत संतान की इच्छा है, आप दीजिए, मेरी पत्नी मुझे यह कहकर भेजी है। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो जाओ, मैं किसी से कहूँगा, अगर कोई जाने के लिए पृथ्वीलोक पे तैयार होगा तो मैं ज़रूर भेजूँगा। फिर पंडित जी ने आश्वासन पा करके उसके बाद पृथ्वीलोक आए। अब पृथ्वीलोक पर पंडिताइन ने पूछा, क्या हुआ। पंडित ने कहा, भगवान हमें संतान देने के लिए कहे हैं। फिर पंडिताइन एक कुतिया का भेष बना करके स्वर्गलोक में चली गई। अब भगवान कई लोगों से पूछे कि आपको पंडित का पुत्र बन के जाना है, वहाँ किसी ने स्वीकार नहीं किया। फिर एक गंधर्व थे जिसको उन्होंने आदेश दिया कि तुम्हें वहाँ पे पुत्र बनकर जाना पड़ेगा।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी आज्ञा है तो सिरोधार है। फिर वो गंधर्वराज अपनी पत्नी के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे पृथ्वी लोक में एक बालक बन करके जाना है, एक पंडित के घर में। उन्होंने कहा कि कौन कहा, कहें भगवान ने मुझे आज्ञा दी है। फिर वो बहुत दुखी हुई, कहीं ठीक है। फिर उन्होंने उन्हें उपटन लगाया। उनकी पत्नी उन्हें उपटन लगाने लगी और कहीं कि ऐसा है कि आप पृथ्वी लोक जाएंगे, पता नहीं कब आएंगे, तो आप बताइए कितने जल्दी आएंगे, हम यहाँ पे कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब पंडिताइन के गर्भ में मैं 4-5 मास का होऊंगा तो उनको सूअर का मांस खाने की इच्छा प्रकट होगी, और वो पंडित हैं तो सूअर का मांस खाएंगी नहीं। फिर वो जब नहीं खाएंगी मैं वापस आ जाऊंगा। उनकी पत्नी बोली कि नहीं, अगर ऐसा भी, इससे भी आप रुक गए तब क्या करेंगे। कहें फिर मैं जन्म के बाद जब छठी मनाई जाएगी तो सरसों के तेल में लेट जाऊंगा गिरा करके, और उनकी जो बहन है पंडित की, वो बहुत साफ़ सफाई से रहती हैं, वो जब मुझे गोदी में नहीं लेंगी तब मैं वापस आ जाऊंगा। तो उनकी पत्नी को बोली अगर उससे भी आप रुक गए तो। कहें कि उससे भी रुक गए तो जब मैं थोड़ा और बड़ा होऊंगा तो जेठ वैसाख की दोपहरी जो होती है, लूह चलता है, उस समय पंडित का घर तो घास फूस का है, मड़ई है जिसे कहते हैं, झोपड़ी। तो कहें उस समय मैं जिद करूंगा कि उसी झोपड़ी पर मुझे उस दोपहर में खीर बना करके मामा खिलाएं, तब मैं नहीं खिलाएंगे और जैसे ही आग लगाएंगे वैसे उनकी झोपड़ी जल जाएगी, तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो कहें कि अगर उससे भी रुक गए, कहें उससे भी रुक गए तो आषाढ़ मास में, मैं कहूँगा आषाढ़ मास में बारिश होती है, गन्ना होता नहीं है, तो मैं कहूँगा मुझे गन्ना चूसने के लिए चाहिए, तो अगर वो मुझे नहीं मिला तब भी चले आएंगे। कहीं अगर वो भी मिल गया तो, कहें वो भी मिल गया तो सावन भादों के मास में जहाँ जब जल ही जल सब तरफ रहता है, बरसात ही होती है, गंगा यमुना में बाढ़ ही आई रहती है, उस समय मैं गंगा जी की धूल को मांगूंगा खेलने के लिए, रेत को उनके। कहीं अगर उससे भी आप रुक गए तो क्या हो, कहें उसके बाद रुक गए तो क्या होगा। तो जब भाद्र मास षष्ठी तिथि आएगी और माता जी हमारी जाएंगी गांठ देने तीन छठी माता का पूजा करने, तो मैं उस समय जब वो तीन छठी माता का पूजा करती रहेंगी तो मैं उस समय जूते हुए खेत में भागते भागते चला आऊँगा। वो खेत में पैर नहीं डालेंगी, क्योंकि उस समय बैल से जोते हुए खेत में पैर नहीं डालते हैं। फिर मैं वापस आ जाऊंगा। उन्होंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया। उसके बाद कहें कि ठीक है, चलिए आप आइएगा। और ये जो पंडिताइन थी, ये कुतिया का भेष बना कर उनके चारपाई के नीचे सब बातें सुन रही थी, और जो मैल गिल रही थी उपटन से उसे खा रही थी। तब तक उनकी पत्नी देखी कि एक कुतिया है, उसको उसी डोकवा कहते हैं जिसमें उपटन बनाया जाता है, काठ का होता है, उससे वो मारी और वही डोकवा ले करके वो अपना चिल्लाते हुए पृथ्वी लोक चली आईं। अब जैसे ही उनको गर्भ धारण हुआ, उसके बाद 4 महीना बीता, इनको मांस खाने का मन हुआ। तो इनके घर के पीछे ये कि रैदास जात के लोग रहते थे, जो लोग सुअर उवर खाते थे। उसके बाद उनसे कहीं कि ऐसा है कि जब हमारी इच्छा होगी तो हमारे झोपड़ी का फरका उठा देना और उससे जो भाप आएगी हम ले लेंगे। फिर उन्होंने वैसा ही किया, उनने भाप ले लिया। फिर ये रुक गए। जब इनका जन्म हुआ, ये तेल गिरा के लौटने लगे, तो उनकी बुआ जो थी वो जल्दी से आकर के उसको गोदी में ले ली कि अरे मेरे बाबू, तू क्यों लौट रहा, मैं तुझे ले रही हूँ। और पंडिताई ने पहले ही बुआ से कह रखा था कि मैं आपको अच्छी सी साड़ी दूंगी और आप मेरे बेटे को गोदी में ले लीजिएगा। फिर अब क्या हुआ, अब फिर जब जेठ वैसाख की दोपहरी आई तो इन्होंने जिद किया कि मैं मामा के हाथ से और झोपड़ी पर बनाया हुआ खीर खाऊंगा, मैं मामा के हाथ से झोपड़ी पर बनाया हुआ खीर खाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है बेटा। वो मिट्टी का एक चूल्हा बना करके, जिसे बोरसी कहते हैं, उसको बना करके रखी थी, और कहीं कि अपने भाई को बुलवाई और कहीं कि भैया इनको झोपड़ी पर बना करके खीर खिला दीजिए। उनके मामा ने उसी बोरसी में आग सुलगाया और फिर झोपड़ी में फिर उनको खीर खिला दिया। इसके बाद उससे भी वो रह गए।
फिर जब आषाढ़ मास आया, उस समय गन्ना नहीं होता है और पंडिताइन ने पहले से ही अपने खेत में एक कोन में गन्ना बोआ के छोड़ दिया था। उसके बाद वो कहें कि अब चलो मैं गन्ना मांगता हूँ। फिर कहें मुझे गन्ना चाहिए। वो कहें कोई बात नहीं बेटा, चलो हम खेत में ले चलते हैं। वो खेत में लेके गई। उसके बाद वहाँ पे रख दी, कहीं बेटा चूसो जितना गन्ना तुमको चूसना हो। गन्ना भी चूस ले। कहें अब क्या करूं, चलो अब तो ठीक है, जब सावन भादों आया, कहें अब तो सब तरफ जल ही जल है, अब ये कहाँ से गंगा जी की धूल लाएंगी। उसके बाद कहें कि और माता जी मुझे गंगा की रेत में खेलना है, मुझे गंगा की धूल चाहिए। उसके बाद पंडिताइन पहले से ही अपने ये कि मिट्टी का डेहरी होता था उस समय, मिट्टी का एक ड्रम जैसे आजकल होता है उसी तरह से ड्रम में भरवा करके धूल रखी थी रेत। उसके बाद गई खोल दी। कहें कि आओ बेटा आओ, पूरा धूल छिटक गया, उसमें वो खेलने लगे। कहें अब तो ये भी हो गया, अब तो एक ही चीज़ बाकी है, उस दिन तो मैं चला ही जाऊंगा स्वर्ग लोक। इसके बाद जब भाद्र मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आई तो माता जी पूजा करने के लिए जाने लगीं। उसके बाद इनको भी साथ में लेके गईं। अब जैसे वो एक तरफ तो पूजा कर रही हैं, कुश महाराज का गांठ दे रही हैं, दूसरी तरफ उनका ध्यान अपने बेटे में लगा हुआ है कि आज मेरा बेटा कहीं चला न जाए। फिर जैसे वो देखे कि माँ पूजन कर रही हैं, एकाग्रचित होकर के तुरंत ही वो जूते हुए खेत में भागने लगे। गांठ दे करके सबसे पूछी मेरा बाबू कहाँ है। लोगों ने कहा कि आपका बाबू तो वही भाग रहा है। फिर उन्होंने अपने साड़ी के सब टुकड़े फाड़ फाड़ के उसी पर पैर रखते हुए पीछे पीछे दौड़ने लगी बच्चे के कि आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ। फिर जब वो एकदम पूरा साड़ी उनका फट चुका था, नंगी हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबू ठीक है बाबू, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। और वो डोकवा जो लेके आई थी कुतिया बन के, उसको साथ में रखी थी। कहें कि ये अपने पत्नी का ये डोकवा लेते जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में कुतिया बन के गई और तुम जो है मुझे छोड़ करके आज जा रहे हो। इसके बाद उन्होंने सोचा कि माता का स्थान सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ऊपर होता है, पत्नी से भी बड़ा होता है। फिर उन्होंने लौट के देखा और देखा माँ नंगी खड़ी हैं और वही डोकवा लेके आई थी कि जिस माँ ने मेरे लिए स्वर्ग में गई थी उसको मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। फिर 3 छठी माँ उन माँ बेटों को मिलाई और फिर उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इसीलिए सब माताएँ ललही छठ का व्रत करती हैं। बोलिए ललही छठ माता की जय, भगवान कृष्ण की जय, वासुदेव भगवान की जय, बलदाऊ जी की जय, छठी माता की जय।